नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एग्री मालवा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं मनोज कुमार जाट आज आप सभी से ये डिस्कस करने वाला हूँ, जिसका रिप्लाई आप कमेंट के माध्यम से देंगे कि हमने जो पिछले इस सत्र में, इस साल में जो परीक्षा दी है, रिसेंटली जो ये साल गया है, चुनाव का माहौल था, इसमें जो परीक्षाएं दी है उन परीक्षाओं का आखिर में क्या हुआ। क्योंकि आज दिनांक 11 दिसंबर हो चुका है, चुनाव कब का समाप्त हो गया। 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम के साथ आचार संहिता भी निष्क्रिय हो गई। आज की तारीख में सीएम का नया चेहरा भी सबको पता है, डॉक्टर मोहन यादव, जो कि पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री थे। उनको जो है डिसाइड किया गया कि ये सीएम रहेंगे, तो निश्चित ही बहुत जल्दी वो शपथ भी लेंगे सीएम पद की, और साथ में नए मंत्रिमंडल का गठन भी होगा, जिसमें विभागों का बंटवारा होगा। तो निश्चित रूप से नए कृषि मंत्री और विभिन्न विभाग के नए मंत्री यहाँ पर शपथ लेंगे और शपथ में ये कहेंगे कि हम जो विभाग है उस विभाग में पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ, सत्य निष्ठा के साथ काम करेंगे। लेकिन वो आगे देखा जाएगा। फिलहाल बात करते हैं हम अपने करियर की। करियर की बात ये है कि चुनाव में जो सरकार बैकफुट पे थी, पटवारी घोटाले के समय जो चर्चाएं चल रही थी कि सरकार ने गलत किया, घोटाला हुआ है, कुछ संदिग्ध पाए गए हैं जो कि एक ही सेंटर से थे, उस पटवारी भर्ती परीक्षा पर इंक्वायरी बिठा दी गई एक समिति बनाकर। पूर्व जज को जो है वहां पर उसका अध्यक्ष बनाया गया उस जांच समिति का, जिसका अभी तक कोई परिणाम नहीं आया। लाडली बहनों के समर्थन से नई सरकार फिर से आ गई। जो सरकार बैकफुट पे थी वो फ्रंट फुट पे आ गई और पूर्ण बहुमत से इन्होंने चुनाव जीत भी लिया। लेकिन अब आगे क्या, जो लाडली बहनों माताओं के जो बच्चे हैं, जो भांजे भांजियां हैं, उनका क्या हुआ। क्योंकि यहां पर आपने अपना काम कर लिया, आपने मतलब सरकार के लिए बोल रहा हूं कि आपने तो अपना काम कर लिया, आपका जो है एग्जाम हो गया, उस एग्जाम का अर्थात इलेक्शन का रिजल्ट भी आ गया और आपने अपनी सरकार बिठा भी ली। लेकिन हुआ क्या आगे, उन बच्चों के साथ क्या हुआ जो लगातार पिछले 1 साल से अपने घर से दूर रहकर या घर रहकर ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई किए, खूब मेहनत की, अपना बहुत इंपॉर्टेंट समय जो था करियर बनाने का दूसरी फील्ड में, वो करियर बनाने का टाइम उन्होंने इस फील्ड में दिया। लेकिन आपने रिजल्ट नहीं दिए। क्योंकि चुनाव का समय था तो आपने सारी परीक्षाएं जल्दी जल्दी करवा लिए। 2 परीक्षा हालांकि छूट गई है, एमपीएसआई और आंगनवाड़ी सुपरवाइजर वाली। लेकिन यहाँ पर जो परीक्षाएं हो चुकी है उनकी बात करते हैं। जैसे कि पटवारी भर्ती परीक्षा हुई मई जून में, फिर जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड और ग्रुप 4 में सब ग्रुप 2 और ग्रुप 2 की परीक्षाएं हुई। कृषि विभाग में भी परीक्षा हुई 21 और 22 जुलाई को, 4 शिफ्ट में पेपर हुए। उसके बाद में एक परीक्षा जो कि केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, आत्मा प्रोजेक्ट, उसमें एटीएम बीटीएम की परीक्षा हुई, उसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया। फिर एमपीटेट की परीक्षा हुई, जिसमें कृषि विषय होता है वर्ग 1 में, जिसमें बीएससी, एमएससी एग्रीकल्चर और बीएड धारी स्टूडेंट उसमें योग्य होते। उन्होंने सभी ने मेहनत करके बैक टू बैक एक के बाद एक परीक्षा दी, पढ़ाई की, मेहनत की, सभी ने मिलकर अच्छे से तैयारी की। लेकिन परीक्षा परिणाम अभी तक नहीं आया। जुलाई के बाद आप देखें तो 4 महीने बीत चुके हैं, परीक्षा का कोई परिणाम यहाँ पर आया नहीं है। तो रिजल्ट तो बन के तैयार हो जाता है 40-45 दिनों में, लेकिन रिजल्ट जारी नहीं किया गया। ठीक है, माना कि आचार संहिता लग गई थी, निर्वाचन आयोग से पूछकर काम किए जाते हैं, जिसमें उन्हें परमिशन नहीं मिली होगी, क्योंकि लाभकारी काम उस समय नहीं किया जा सकता सरकार के द्वारा। लेकिन अब तो नई सरकार आ गई है पूर्ण बहुमत से। तो प्यारे अधिकारियों, मंत्रियों, आपसे निवेदन है कि जो बच्चे लगातार 1 साल से मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि 4 साल उन्होंने एग्जाम का वेट किया, 5वें साल जब एग्जाम आई तो अच्छी मेहनत करके, तैयारी करके उन्होंने ओवर एज होने के बाद भी एग्जाम दी, क्योंकि सबकी अपनी लाइफ है, अपना करियर है, उस लाइफ में आगे बढ़ना रहता है। अभी तक तो कोई रिजल्ट दिया नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं जल्दी रिजल्ट आ जाए। अगर रिजल्ट नहीं आता है तो प्यारे साथियों, हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा, ज्ञापन देंगे, उसके बाद में अगर जरूरत पड़ी तो सड़कों पर भी आना पड़ेगा। तो जो आंदोलन हम काम करेंगे, हम सभी कृषि छात्रों को, क्योंकि कोचिंग का काम इतना सा नहीं रह जाता है कि बस ऑनलाइन एग्जाम हो चुकी है, ऑनलाइन पढ़ा दिया, बस खत्म नहीं। हम मिलकर तैयारी करे हैं तो मिलकर आगे ज्वाइनिंग तक सेलिब्रेट भी करेंगे अच्छे से। तो साथियों, आपको जो है रिजल्ट से रिलेटेड सारी जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, तो इसे आप सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो की लिंक शेयर कर दीजिए अपने सभी ग्रुप्स में, स्टेटस पर। साथ ही जो है टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन करें, इसका जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप जो है हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि किस प्रकार से हम आगे की राह सुनिश्चित कर सकते हैं। प्यारे साथियों, इतना ही कहना चाहूंगा कि सरकार जो परीक्षा आयोजित करवाती है, उस सरकार को एक बार जाकर सब हम लोग सूचित करें कि भैया बहुत हो गया,
हमारे लिए भी देख लो आप सभी लोग कि हम आगे लाइफ में बढ़ सके। तो रिजल्ट आना बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी उसी का वेट कर रहे हैं, सभी की अपनी उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, परिवार सहित। तो प्यारे साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, सब आपस में कनेक्टेड रहे, जुड़े रहे, व्हाट्सएप टेलीग्राम के थ्रू किसी भी प्रकार से, तो आगे हम क्या कर पाएंगे, इस पे वर्क कर पाएंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।